हेलो बच्चों, मैं चारू फ्रॉम मोटू एंड डिजिटल एजुकेशन। आज के क्लास में हम अपने क्वाड्रिलेटर की एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं। हम अपने लास्ट टाइम पे उसका बिल्कुल इंट्रोडक्शन समझ चुके हैं अच्छे से। हमने पैरेललोग्राम को समझा, रोम्बस को समझा, उनके बीच के डिफरेंसेस को समझा और हम लोगों ने जितनी भी थ्योरम्स थी वो सारी कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में हम जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 एग्जाम्पल्स हैं, वो सारे आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखते हैं अपना वन बाय वन अपने एग्जाम्पल्स। सबसे पहला क्वेश्चन, शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। इसने क्या बोला कि ईच एंगल जो है हमारे रेक्टेंगल का वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, यानी राइट एंगल। तो यहाँ पे मैं एक ऐसा रफली सा फिगर बना लेते हैं हम, ठीक है। इसको हमने कहा ए बी सी डी। तो यहाँ पे हमें टू प्रूव क्या करना है, हमें यहाँ प्रूव करना है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें बेसिकली ये चीज प्रूव करना है कि हमारे जो एंगल्स हैं वो कितने हैं, 90 डिग्री है। अब इसका सॉल्यूशन देखो। इसने सबसे पहले तो आपको बता दिया कि ये एक रेक्टेंगल है पर ये 90 डिग्री नहीं है, इसके एंगल्स 90 डिग्री नहीं है। पर अगर एंगल्स हमारे 90 डिग्री नहीं है, ये हमें इसने क्या बोला, ये इसने बोला बट ये क्या है, एक रेक्टेंगल। अब एक ऐसा फिगर सोचो जो कि एक रेक्टेंगल जैसा तो दिखता है पर उसके एंगल्स 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, यही तो हमें प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, उसको ये मान के कि वो 90 डिग्री नहीं है। तो एक ऐसा फिगर जिसका नाम होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, हमारे ये वाले इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम मानेंगे ए बी, क्या मानेंगे कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम, ये हम लोगों ने माना, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज आपको लेट करनी होगी, आपको प्रूफ क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे आप लेट करोगे कि एंगल ए क्या है मेरा, 90 डिग्री। ये हम लोग यहाँ पे ये चीज लेट करेंगे। एबीसी एक पैरेललोग्राम है, या मैं कह सकती हूँ कि एक और स्टेटमेंट में इसको मैं लिख सकती हूँ, एबीसीडी इज ए rectangle with angles not equal to 90 डिग्री। बेसिकली वो एक क्या है, पैरेललोग्राम। अब इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए हमें ये चीज यहाँ लेट करना पड़ेगा कि इसका एक एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये हमें लेट करना होगा, ठीक है। ओके, अगर आप देखो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे, एज AB is parallel, sorry AB नहीं, as AD is parallel to BC in ABCD
parallelogram and angle A and angle B forms alternate interior angles on same side. ठीक है, इसलिए एंगल ए और एंगल बी क्या हो गए मेरे प्लस में 180 डिग्री। ओके, एंगल ए कितना है मेरा 90 डिग्री, तो मेरा यहां से एंगल बी कितना आ जाएगा, वो भी मेरा 90 डिग्री आ जाएगा। अब जैसा कि मैं पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी जानती हूं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। कैसे? थ्योरम 8.3 से मैं जानती हूँ ये, सॉरी हाँ थ्योरम 8.4, सॉरी थ्योरम 8.4 यही कहती है अगर अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम की इक्वल है तो क्या मेरा एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के और एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के, और एंगल ए किसके इक्वल है 90 डिग्री, एंगल बी किसके इक्वल आया 90 डिग्री। तो क्या इसी तरह से मेरे सारे एंगल्स इक्वल आ गए? अगर मेरे सारे एंगल्स 90 डिग्री आ गए तो देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। जब तक इसके एंगल्स, ये वाले एंगल्स जो थे ये 90 डिग्री नहीं थे, तब तक ये क्या था मेरा पैरेललोग्राम, और जैसे ही इक्वल आ गए तो ये मेरा क्या बन गया एक रेक्टेंगल। क्लियर? बस हमें यही चीज यहाँ पे प्रूफ करनी थी और यही बात आपको ध्यान रखनी है कि 90 डिग्री नहीं था तो वो पैरेललोग्राम था, और जैसे 90 डिग्री एंगल्स आ गए तो वो एक रेक्टेंगल बन गया। इस क्वेश्चन में बस हमें यही पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है और ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो अपना एग्जाम्पल नंबर 2 जो कहता है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसने क्या कहा, ये मेरा एक रोम्बस है, ठीक है, जिसको मैं नाम देती हूँ ए बी सी डी। तो यहां मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है ए बी सी डी एज ए रोम्बस। रोम्बस है और रोम्बस में एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं पर दे बाइसेक्ट ईच अदर एट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करते हैं पर पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट तो करते हैं, डायगोनल्स हमारे पर परपेंडिकुलर नहीं होते, यही डिफरेंस है। और हमें प्रूफ ही क्या करना है कि मेरे ये क्या है 90 डिग्री का एंगल है, यानी ए ओ बी, बी ओ सी और सी ओ डी और डी ओ ए, ये सारे क्या है मेरे 90 डिग्री के एंगल है। और ए बी सी इज ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये मुझे पता है, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। और मुझे ये भी पता है OA is equals to OC and मेरा OB is equals to OD। अगर एक रोम्बस है तो ये बातें ट्रू होती है। अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है,
हम लोगों को प्रूव करना है कि जो मेरा एंगल है ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और क्या प्रूव करना है, एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए ओ डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कैसे, कहाँ लिखा है ये पार्ट, ये ऐसे लिखा है कि the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other। एक दूसरे से क्या एंगल फॉर्म करेंगे, 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। अगर ये एक डायगोनल है AC और BD एक डायगोनल आ रहा है तो AD और AC और BD के बीच में क्या एंगल होगा, मेरा 90 डिग्री। वो 90 डिग्री यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी। क्लियर, यही हम लोगों को यहाँ प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मैं ऐसे करूंगी, मैं सबसे पहले अपने ट्राइंगल्स चूज करती हूँ। मैं क्या करूंगी, इन दोनों ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को इक्वल प्रूव कर दूं। इन दोनों एंगल को क्या कर दूं मैं, या तो मैं सबसे पहले ये दो ट्राइंगल उठाती हूँ, तो मैं इन दोनों ट्राइंगल में ये और ये एंगल इक्वल कर दूंगी, और मुझे ये दिख रहा है कि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो वहां से मेरा 90 डिग्री आ जाएगा। रफली मुझे ये समझ में आता है। तो अब हम वही करके देखते हैं। अब देखो, इन ट्राइंगल AOB एंड कौन कौन से हमने लिए, AOB एंड ट्राइंगल COB, सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, मुझे OA इज इक्वल्स टू OC दिख रहा है। कैसे, ये तो मुझे गिवन था। और मुझे एक और चीज दिख रही है, AB इज इक्वल्स टू BC। कैसे, ये भी मुझे गिवन था। तीसरा, क्या मुझे OB इज इक्वल्स टू OB दिख रहा है। कैसे, कॉमन। तो यहां से मैं कह सकती हूं कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। कैसे, बाय SS रूल। ठीक है, ये आ गए। अगर ये आ गए तो यहां मैं कह सकती हूं एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल CO, या मैं इसे COB कह लो या BOC कह लो, सेम बात है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेकर चलेंगे अपना, COB इक्वल है, कैसे, बाय CPCT। अगर ये इक्वल है, और एक चीज और देखो, एंगल AOB प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। कैसे, लीनियर पेयर बना रहे हैं और AOB से ये इक्वल है, तो 2 एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहां से मैं कह सकती हूँ कि मेरा एंगल AOB क्या मेरा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा, और AOB किसके इक्वल है, मेरा COB के। आ गया, इक्वल आ गए, 90 डिग्री आ गए भाई। अगर ये दो ट्राइंगल है, यहाँ 90 है और यहाँ 90 है, ये 90 आ गया, ये 90 आ गया, तो ये और ये 90 नहीं आ सकता, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसी तरह से हमारा प्रूफ होता है। तो अब यहां से लिख सकते हैं, हेंस
diagonals of rhombus bisects each other at 90 degree. क्लियर? इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल 2 कंप्लीट होता है। अब देखो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है ABC इज एन आइसोलेस ट्रायंगल। ABC क्या है? एक आइसोलेस ट्रायंगल है। गिवन क्या है ये देखो, गिवन है ABC एक आइसोलेस ट्रायंगल है जिसके अंदर AB और AC क्या है मेरे? इक्वल। AD बाइसेक्ट्स इंटीरियर एंगल PAC, सॉरी एक्सटीरियर एंगल PAC। AD किसको बाइसेक्ट करता है? एंगल A को। कहाँ? PAC, एक्सटीरियर वाला। यानी कि मैं कह सकती हूं एंगल PAD इज इक्वल्स टू एंगल DAC। ठीक है। एंड CD is parallel to AB and CD is parallel to AB। ठीक है। अब हमें शो क्या करना है? मुझे शो करना है सबसे पहली चीज कि एंगल DAC इक्वल है एंगल BCA के, और दूसरा मुझे क्या शो करना है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम सबसे पहली चीज देखते हैं, सॉल्यूशन। क्या आपको एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB दिख रहे हैं? एज AB इज इक्वल टू AC एंड angles opposite to equal sides are equal। ये हम अपने ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। ट्राइंगल्स का हमने कॉन्सेप्ट जो समझा था उसमें था ये। ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल आ गए, इसे यहाँ 1 मार्क कर दो। अगर मैं ध्यान से देखूं एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल PAC दिख रहा है मुझे। कैसे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर आपने अपने जूनियर क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि अगर आपका ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर ये एंगल बराबर होता है इस वाले एंगल के, होता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। सेम ABC एक ट्रायंगल था जिसमें ये एंगल क्या मेरे इस एंगल के बराबर हो सकता है? यस, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो यहां तक हमारा होता है। और मुझे क्या पता है कि मेरा ABC किसके इक्वल है? मेरा ABC मतलब ये इक्वल है। ओके, इसने नंबरिंग यहाँ पे करी है BCA और हमने करी है ACB, तो हम इसी के हिसाब से नंबरिंग कर लेते हैं इसे भी। कैसे? BCA एक ही बात है, बात एक ही एंगल की हो रही है, इस वाले की। बस हमने यहां से बोला, इसने यहां से बोला, सिंपल, यही डिफरेंस है। नंबरिंग है और कुछ नहीं। ठीक है, ये एंगल है और मेरा PAC किस से मिलके बना है? ये अभी यहां लिखे रहो।
प्लस मेरा PAC मिलकर बना है मेरे एंगल PAD प्लस एंगल DAC। और मुझे पता है ये दोनों एंगल इक्वल है। कैसे? फर्स्ट से। तो क्या मैं यहाँ 2A सॉरी यहाँ BCA तो क्या मैं यहाँ BCA लिख सकती हूँ? और मेरा PAD इज इक्वल, दोनों एंगल इक्वल है, ये मुझे गिवन है चीज। तो यहाँ पे मैं 2DAC लिख सकती हूँ। कैसे? फ्रॉम 1 and given that angle PAD is equals to angle DAC। 2 हटा दो दोनों का, तो एंगल BCA इक्वल आता है एंगल DAC के। और यही मुझे मेरे फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था, जो कि मेरा प्रूफ हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा अगर आप ध्यान से एक चीज देखो तो BCA यानी दिस एंगल्स इज इक्वल्स टू दिस एंगल, दैट्स मीन। और ये अगर मैं एक ट्रांसवर्स मान लूं तो ये और ये लाइन मेरी पैरेलल हो जाएंगी। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो इक्वल आ गए। ये हमने लाइंस के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, लाइंस एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट में। तो यहां से मैं कह सकती हूं देयरफॉर मेरा AD इज पैरेलल टू BC। कैसे? एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल विद ट्रांसवर्स AC। और मुझे एक चीज गिवन था कि मेरा CD इज पैरेलल टू AB है, ये चीज मुझे गिवन थी। यानी कि बेसिकली अगर मैं ABCD एक क्वाड्रिलेटर लूं तो उसमें मुझे क्या दिख रहा है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल किस केस में होती थी? तो मैं यहां से कह सकती हूं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन ABCD। So ABCD is a parallelogram। हो सकता है ये? यस। तो इसी तरह से हमारा ये वाला एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अब देखो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, जो बहुत प्यारा एग्जाम्पल है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी पड़ता है, पर एक बार समझ जाओगे तो बहुत ईजी है। एग्जाम्पल 4 कहता है टू पैरेलल लाइंस L and M आर इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्स P। यानी कि L एक लाइन है, एक M लाइन है जो एक दूसरे के पैरेलल है, और इनको इंटरसेक्ट मतलब बेसिकली इंटरसेक्ट कौन सी ट्रांसवर्स करती है? मेरी ये P वाली लाइन। तो हमें क्या दिखा रखा है? शो दैट द क्वाड्रिलेटर, यानी एक क्वाड्रिलेटर ये बना फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। यानी इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारे इंटीरियर एंगल्स है।
तो इन लोगों के बाइसेक्टर से क्या बना, इनके बाइसेक्टर से एक क्या बना, क्वाड्रिलेटरल बना। तो उस क्वाड्रिलेटरल वो हमारा रेक्टेंगल है, मुझे ये प्रूव करना है। और मैं रेक्टेंगल कब प्रूव कर सकती हूँ, मैं वो रेक्टेंगल तब प्रूव कर सकती हूँ जब मेरा कोई एक एंगल 90 डिग्री आ जाए। अगर एक एंगल 90 डिग्री आ गया तो बाकी एंगल मेरे 90 डिग्री आ जाएंगे। हमने एग्जाम्पल 1 में किया था ये चीज। तो मुझे गिवन क्या क्या है, सबसे पहले ये देखो, L is parallel to M, ये मुझे गिवन है। और मुझे गिवन है एंगल PAB is equal to एंगल BAC, ये गिवन है। सेम एंगल SAD is equals to एंगल DAC, और मुझे क्या गिवन है, एंगल SCD is equals to एंगल DCR, और मुझे क्या गिवन है, एंगल मेरा BCQ is equals to एंगल BCA। ये मेरे एंगल्स इक्वल है, ये मुझे गिवन है, ठीक है। और मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है ABCD is a rectangle। अब देखो इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले एक चीज देखो कि अगर आप ध्यान से देखो आपको क्या क्या चीजें गिवन है। अगर आप एक चीज एकदम ध्यान से देखो तो आपकी L और M पैरेलल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल मेरा इक्वल है। कुछ ऐसा ही मेरे पास गिवन है, यानी कि मुझे कोई एंगल 90 डिग्री यहाँ बनाना है। कौन सा एंगल मुझे 90 डिग्री बनाना है, मुझे ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला मुझे एंगल 90 डिग्री बनाना है। तो ध्यान से देखो, अब क्या मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि L और M पैरेलल है और P मेरी एक ट्रांसवर्स है। सबसे पहले जो दिख रहा है वो लिखो। मुझे दिख रहा है एंगल SAC इज इक्वल्स टू, कौन सा, SAC इज इक्वल्स टू SAC इज इक्वल्स टू दिस एंगल, यानी मेरा एंगल ACQ। ये दोनों एंगल है, कैसे, L और M पैरेलल है, ठीक है। SAC किस किस से मिलके बना है, क्या मेरा SAC इन्हीं दो एंगल से मिलकर बना है, वो भी लिख दो। किस किस से मिलके बना है, SAD प्लस एंगल DAC, और मेरा ACQ किस किस से मिलके बना है, मेरा BCQ प्लस एंगल BCA। पर ये तो एंगल्स क्या है मेरे, इक्वल। अगर ये एंगल्स मेरे इक्वल हैं तो यहां से मैं लिख सकती हूं 2 एंगल DAC
BAC will be equals to angle 2BCA. BCA किसके इक्वल आ गया मेरा? एंगल DAC. 2 से 2 कटा तो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए. ये तो मैंने 2DAC में लिया. अगर मैं ऐसे लेती कि 2 यहां अगर मैं लिखूं और मैंने इन दोनों को किस फॉर्म में लिखा? DAC. क्या मैं इसे 2 एंगल SAD इज इक्वल्स टू 2 एंगल BCQ भी लिख सकती थी? तो क्या मेरा यहां से एंगल SAD इक्वल आ जाता BCQ के? अब ध्यान से देखो, अब मेरे कौन कौन से एंगल इक्वल? मेरा DAC ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गए. अगर मेरे ये और ये एंगल इक्वल आ गए तो यहां से मुझे एक चीज समझ आ रही है कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और यहां से एक लाइन जा रही है जिनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या आ गए? इक्वल. अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ गए तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी. यस. और इस लाइन के नाम क्या है? इस लाइन का नाम हुआ तो BC is parallel to AD. हो गया. अगर ये दोनों पैरेलल हो गए, अब यहां पे देखो SAD ये एंगल किसके इक्वल है? BCQ के. सेम यहां पे एक ओके यहां एक एंगल है, यहां एक. ठीक है, यहां से इतना समझो. तो ये क्या आ गए मेरे? पैरेलल आ गए एज इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ये मैंने एक साइड पे करा. सेम क्या मैं इस साइड पे भी करूं? तो अगर मैंने एक साइड पे किया यानी कि ये वाले एंगल और ये एंगल लिए तो मेरा ये आया पार्ट. अगर मैं लेती एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल PAC is equals to angle SCR. L is parallel to M and they are making alternate interior angle. PAC मेरा जो एंगल PAC है वो किस किस से मिलके बना है? PAB प्लस BAC और मेरा SCR किस किस से मिलके बना है? SCD प्लस एंगल DCR. अगर आप एक चीज ध्यान से देखो तो आपको 2 एंगल BAC इक्वल दिखेगा आपको 2 एक सेकेंड इसके दिखेगा 2. ये दोनों एंगल्स क्या है मेरे? इक्वल. ये चीज मुझे क्या थी? गिवन थी. क्या चीज मुझे गिवन थी? बेसिकली अगर मैं यहाँ पे ये पार्ट इरेज कर दूं तो मुझे ये कंडीशन गिवन थी. सेम मेरा BAC किसके इक्वल आएगा? मेरा SCD के.
SCD, ये दोनों एंगल इक्वल है तो मैंने एक करके क्या लिख दिया SCD। 2 से 2 कटा तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल SCD आया। तो BAC ये एंगल इक्वल आया SCD इस एंगल के। कैसे देखो, क्या इक्वल आ गया, ये और ये मेरा इक्वल आ गया। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरे पास एक लाइन है दो, जिसका ये ट्रांसवर्स जा रहा है। ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या मेरी ये लाइन और ये लाइन इक्वल पैरेलल हो जाएंगी? कैसे? मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या आ गए? इक्वल। तो यहां से मैं कह सकती हूँ कि मेरी कौन कौन सी लाइन, AB इज पैरेलल टू मेरा CD मेरे पास आ गया एज इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। आ गया इतना पार्ट? ठीक है। अगर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो अभी तक ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम। अब मुझे इसी पैरेललोग्राम का क्या बनाना है? रेक्टेंगल। वो रेक्टेंगल कैसे बनेगा? अगर मेरा ये एक एंगल क्या आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, तो बाकी के 4 मैं अपने आप 90 डिग्री निकाल सकती हूँ। कैसे? हमने एग्जाम्पल 1 में करा था। ठीक है, अब हम इसको अपने नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। फिगर थोड़ा रफली सा ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। दिस इज L, दिस इज M, एंड हियर वी हैव ये एक, ये B है, ये C है। ठीक है, दिस इज माई B एंड दिस इज माई D। ये थोड़ा हमने रफली सा ड्रॉ कर लिया है, कुछ ऐसा नहीं है, वो कुछ ऐसा रेक्टेंगल सा बन रहा है, बट हमने थोड़ा रफली सा ड्रॉ कर लिया ताकि हमारे पास एक रेफरेंस रहे। और यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या थे? हेयर इज P, हेयर इज S, हेयर इज Q एंड हेयर इज R। हमारी कौन कौन सी लाइन पैरेलल आ चुकी है? मेरे पास AD इज पैरेलल टू BC आ चुकी है, और मेरा AB इज पैरेलल टू CD आ चुकी है। ओके, AD एंड BC इज पैरेलल टू CD। ये चीजें मेरे पास आ चुकी। अब देखो एंगल PAC प्लस एंगल SAC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बना रहे हैं। कैसे? लीनियर। ओके, यहां से हमारे पास क्या कंक्लूजन आता है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। मेरे पास ये कंक्लूजन आता है, बट मुझे ABCD को क्या बताना था? रेक्टेंगल। ठीक है, अब PAC देखो, अगर मैं PAC का हाफ कर दूं, यानी हाफ P एंगल्स ऑन बोथ, दोनों साइड एंगल्स को क्या कर दो? हाफ। PAC का हाफ कर दो प्लस एंगल SAC का हाफ कर दो, और 180 का हाफ क्या आता है? 90 डिग्री। PAC का जब मैं हाफ करती हूं तो क्या वो एंगल
BAC ही बनाता है, और जब मैं SAC का हाफ करती हूँ तो क्या वो एंगल DAC ही बनाता है? BAC और DAC ये दोनों एंगल किसके इक्वल आ गए? 90 डिग्री, और ये कंबाइन कर कर क्या बनाते हैं? मेरा एंगल BAD, जो कि किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री। BAD 90 डिग्री आ गया। तो मेरा एंगल DCB is equals to 90 degree is equals to angle BAD. अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और वो किसके इक्वल है? 90 डिग्री। ये 90 आ गया, ये 90 आ गया, ये दोनों 90 आ जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर से। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ बाकी के कौन कौन से एंगल बचे। ADC इज इक्वल्स टू ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर सारे एंगल्स 90 डिग्री आ गए तो मैं कह सकती हूँ देयरफॉर ABCD इज ए क्लियर, और यही हम लोग को प्रूव कर। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो आपके बेसिकली 2 पार्ट पे, मतलब 2 पेजेस पे आया है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ड्रॉ करते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है मेरा, जिसको मैंने नाम दे दिया ABCD। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल्स के क्या? बाइसेक्टर। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, थोड़ा नीट एंड क्लीन ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, गिवन क्या क्या है मेरे पास? ABCD is a parallelogram such that AR, BR and DM and CM are angle bisector of angle A, angle B, angle D and angle C respectively। ठीक है,
अब हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि MNRS इज ए रेक्टेंगल, ये हम लोगों को शो करना है। अब देखो इसका, सबसे पहले देखो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे? ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज ट्रांसवर्स, so angle, so they are forming alternate interior angles on same, ठीक है। और एंगल ए मेरा किस किस से मिलके बना है, मेरा एंगल ए मिलकर बना है, मेरा एंगल ए, ओके एंगल ए एंगल ए किस किस से मिलके बना है, मेरा बना है बी ए आर प्लस एंगल डी ए आर, एंगल ए मिलके बना है और एंगल डी किस किस से मिलके बना है, मेरा एंगल ए डी एम अगेन लिखते हैं थोड़ा, एंगल ए किस किस से मिलके बना है, बी ए डी नहीं बी ए आर प्लस एंगल डी ए आर, और एंगल डी किस किस से मिलकर बना है, एंगल डी मेरा मिलके बना है एंगल डी ए आर, सॉरी डी ए आर नहीं होगा, ए डी एम प्लस एम डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये क्या है, इक्वल गिवन था ये। तो क्या मैं एंगल डी ए आर इसकी जगह 2DAR लिख सकती हूँ, ठीक है, प्लस क्या मैं इन दोनों की जगह किस किस के ADM और MDC, इन दोनों की जगह क्या मैं 2 एंगल ADM लिख सकती हूँ, विच इज इक्वल्स टू माई 180 डिग्री। कैसे, ये सब मुझे गिवन था। दो है, कॉमन लो, वहां पर जाओ, 180 का क्या बनेगा 90, तो एंगल DAR प्लस एंगल ADM इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आया। इस पार्ट को मानो 1। अब अगले पेज पे देखो, अब यहां पर देखो, इन ट्रायंगल ASD क्या तुम्हें एंगल कौन कौन सा DAR
R plus angle M, sorry, ADM, ADM is equals ADM plus angle DSA is equals to 180 दिख रहा है। कैसे? Sum of all angles, DAR और ADM किसके इक्वल आए थे अभी? 90 डिग्री के। लिख दो, प्लस एंगल DSA इज इक्वल्स टू 180। कहाँ से आया ये? फ्रॉम 90 को यहाँ ले जाओ तो एंगल DSA क्या आ जाएगा मेरा? DSA मेरा अगर 90 डिग्री है तो एंगल DSA इज इक्वल्स टू एंगल RSM, vertically opposite angles. So in MNRS, angle RSM is equals to 90 डिग्री। अगर एक एंगल 90 डिग्री आ गया तो बाकी एंगल आ जाएंगे 90 डिग्री। एग्जाम्पल 1, therefore MNRS is a rectangle। और यही मुझे प्रूफ करना था, जो कि मेरा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, इसी के साथ मेरा एग्जाम्पल 5 कंप्लीट होता है। अब देखो हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपका लाइक आता भी है, ये बेसिकली आपका मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है, और अगर इस मिड पॉइंट थ्योरम में से आता है तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि ये वाला क्वेश्चन आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये क्या कहता है, यहां हम लिखते हैं अपनी गिवन। इसने कहा इन अ ट्राइंगल ABCD DEF and are respectively the midpoints of AB, BC and CA। गिवन क्या क्या था मुझे यहां पर गिवन था कि मेरा AD इज इक्वल्स टू BD है, और मेरा BE इज इक्वल्स टू CE है, और मेरा AF इज इक्वल्स टू CF है। ये मुझे यहाँ पे गिवन था, और मुझे प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, या शो क्या करना है मुझे दिखाना है कि ट्रायंगल ABC डिवाइड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये मुझे प्रूव करना है। अब यहां देखो इसका सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ABC सबसे पहले D and E are mid points of AB and BC respectively। So DE is parallel to मेरा AC होगा, and DE is equals to 1/2 of AC,
और AC का 1/2 क्या होता है मेरा, AF इज इक्वल्स टू CF। कैसे, बाय थ्योरम 8.8। ठीक है, अगला देखो, E and F are mid points of BC and AC respectively, तो EF is parallel to AB and EF is 1/2 of AB, और AB का 1/2 क्या है मेरा, AD एंड मेरा BD। कैसे, बाय थ्योरम 8.8। अगला पॉइंट देखो, हमने क्या क्या लिया, हमने DE लिया, हमने EF लिया। अब देखो D एंड F, क्या क्या, D एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। अगर ऐसा है तो DF is parallel to my BC and DF is 1/2 of BC, और BC का 1/2 क्या क्या है, BE and CE। और ये पार्ट कैसे आया, बाय थ्योरम 8.8। ये सब क्या आ गए मेरे पार्ट्स। इसे मैं मानती हूं 1, इस पार्ट को मानती हूं 2 एंड इस पार्ट को मैं मानती हूं 3। अगले पेज पे देखो, अगले पेज पे क्या क्या है, DE है एक तो मेरा, एक मेरा क्या है DF है, और एक मेरा EF है। DE मेरा किस किस के इक्वल है, BF इज इक्वल्स टू CF, नहीं सॉरी, DE मेरा इक्वल है AF और CF के। किसके, AF एंड CF। और DF किस किस के इक्वल है, BE और एंड CE। और EF किस किस के इक्वल है, AD एंड BD। और ये मेरा कोई एक ट्रायंगल है। अब देखो, मुझे कॉन्ग्रुएंट बताने तो दो ट्रायंगल उठा लो। इन ट्रायंगल E F D एंड ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा, ये वाला, ठीक है। जस्ट वेट, हमने कौन कौन से ट्रायंगल लिया, हमने लिया EFD, EFD लिया, यानी कि अब हमें दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना होगा, ADF। सबसे पहले देखो FD इज इक्वल्स टू DF, कॉमन दूसरा देखो EF इज इक्वल्स टू AD। कैसे,
EF, where is EF? EF is equals to AD, कहाँ पे? 2, from 2. तीसरा देखो, DE is equals to AF from DE is equals to AF in first from 1. ठीक है, तो therefore triangle EFT is congruent to triangle ADF by SSS rule. Yes. Similarly, triangle EFD is also congruent to triangle BDE और ट्राइंगल EFT, कौन सा? EFD is also congruent to triangle. ओके, EF किस किसके पैरेलल था? इक्वल था, सॉरी, AD के. दिस EF इसके पैरेलल था और इसके इक्वल था. DE किसके इक्वल था? AF के और CF के. तो यानी कि अगर मैं यहां से ट्राइंगल्स लूं तो मेरे कौन सा दूसरा ट्राइंगल है? एक मैंने ये ले लिया, बचा क्या? ये. अब इसकी नेमिंग कैसे होगी? EF किसके इक्वल, सॉरी, हमारा DE किसके इक्वल है? मेरा FC के. DE किसके इक्वल है? मेरा FC या CF, जो भी मैं कहूं. तो यानी कि ये पार्ट इसके इक्वल है और ये पार्ट किसके इक्वल है? EC मेरा किसके इक्वल है? मेरा DF के. EC मेरा किसके इक्वल है? मेरा DF के. तो यहाँ पे मेरा दूसरा ट्राइंगल कौन कौन सा है? एक ये ट्राइंगल है जिसमें D, F, E और C है, जिसके अंदर ये और ये इक्वल है, ये दोनों और ये दोनों इक्वल है, और ये क्या है? एक कॉमन. अगर ये कॉमन है तो मुझे यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? मुझे यहाँ से ये समझ आ रहा है, अगर मैंने इसकी नेमिंग E कैसे करी है? EFD से, तो इस वाले ट्राइंगल की नेमिंग कैसे करूंगी मैं करूंगी FEC. कैसे? FEC, जहां पे मेरा EF और EF क्या है? कॉमन है. मेरा FD और EC क्या है? इक्वल है. मेरा DE और मेरा क्या इक्वल है? मेरा CF. तो इस तरह से मैंने ट्राइंगल्स लिए और यहाँ पे आपको एक पॉइंट व्यू दिख भी गया यहाँ पे कि जिस तरह से मैंने इन दोनों किन को, इस दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल किया, उसी तरह से मैं इन दोनों ट्राइंगल को भी कर सकती हूँ और इन दोनों ट्राइंगल्स को भी कर सकती हूँ. और ये कैसे आ जाएंगे मेरे? और सारे कैसे आएंगे? बाय SS. चारों पार्ट्स इक्वल आ गए. यानी कि मैं यहाँ क्या कह सकती हूँ? therefore all four. एक चीज समझो, इसके कॉन्ग्रुएंट ये पार्ट है, इसके कॉन्ग्रुएंट ये ट्राइंगल है, इसके कॉन्ग्रुएंट ये ट्राइंगल है, तो क्या ये तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगे?
अरे कोई चीज, लेट सपोज ये चीज और ये चीज इक्वल है और ये वाली चीज किसी और चीज के इक्वल है, तो वो किसी और वाली चीज क्या इसके इक्वल नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो सेम पार्ट है, तो यहां से मैं कह सकती हूं देयरफॉर, क्या कह सकती हूँ? देयरफॉर ऑल फोर triangles are congruent। इसी तरह से हमारा ये एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अब देखो, ये हमारे यहां से स्टार्ट था और कुछ यहां जाके खत्म होता है। तो इसी तरह से हमारा ये एग्जाम्पल खत्म होता है। अब हम जाते हैं अपने अगले एग्जाम्पल, जो कि है मेरा एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस है। वो लास्ट वाला 8.8 पे बेस्ड था थ्योरम, और ये 8.9 पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हमें गिवन है LMN आर 3 पैरेलल लाइंस, are 3 parallel lines intersected by transverse P and Q such that LMN cut off equal intercepts AB and BC on P। ये कहता है कि LMN ये इक्वल पैरेलल है दोनों, यहाँ पे दो ट्रांसवर्स है, एक P और एक Q। जब P कट करती है इन तीनों लाइंस को, तो ये AB और BC क्या हो जाते हैं मेरे? इक्वल। तब आपको प्रूफ क्या करना है? शो दैट LMN कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स P and Q। यानी आपको यहाँ पे शो क्या करना है कि जिस तरह से P जब काटती है LMN को, तो AB और BC इक्वल होते हैं। तो जब मेरी Q काटेगी, तो भी मेरा DE और EF क्या होने चाहिए? इक्वल। यानी ये मुझे प्रूफ करना है। अब इसका सॉल्यूशन देखो, इन ट्रायंगल ACF AB is equals to BC and M is parallel to N, so AG is equals to FG, या मैं कह सकती हूँ G is मिड पॉइंट ऑन AF। कैसे? बाय थ्योरम 8.9। ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल मेरा FAD, सबसे पहले क्या है? AG is equals to FG and L is parallel to M। ये ऑलरेडी मुझे क्या था? L और M गिवन था, ये मैंने निकाल लिया यहां से। तो मैं कह सकती हूं कि E is मिड पॉइंट ऑन AD, सॉरी, हाँ DF, सॉरी, दिस इज DF। अगर ऐसा है, और मैं दूसरी लैंग्वेज क्या कह सकती हूँ? DE इज इक्वल्स टू माई EF। कैसे? थ्योरम 8.9। और मुझे प्रूफ क्या करना था?
यही हेंस प्रूव्ड। यानी थ्योरम 8.9 कितनी सिंपल है, सिंपल स्टेटमेंट लिखनी है एंड देन खत्म, एकदम इजी पीजी। तो इसी तरह से हमारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आज की क्लास में खत्म होते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टर्न पे एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।